अस्सलाम वालेकुम। चैंपियंस ट्रॉफी की स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। वही हुआ आज जिस खदशे का आज इजहार किया जा रहा था। पाकिस्तान एक मर्तबा फिर आईसीसी के बड़े इवेंट में अब तक की इत्तलात के मुताबिक आज जो कुछ हुआ है उसमें एक तरह से पहले राउंड से बाहर हो गया है। अगर मगर की कहानी है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई बाकी रह गई है। लेकिन मैं बात यहां से आज के प्रोग्राम का, आज की ट्रांसमिशन का आगाज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान को भारत ने शिकस्त तो दी है, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम ने कजाफी स्टेडियम में खड़े होकर वहां एक तकरीब से खिताब करते हुए, जो ओपनिंग सेरेमनी की एक तकरीब थी, उस तकरीब में यह कहा था कि हमने टीम को यह मुखातिब करके कहा था कि आपने हिंदुस्तान को हराना है। आज शायद शहबाज शरीफ साहब मैच देख रहे होंगे। अगर देख रहे होंगे तो सर क्या देखा आपने? जो मैंने देखा उसमें मैंने देखा कि पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक आपकी सारी टीम सहमी हुई थी, आपकी सारी टीम डरी हुई खेल रही थी। और वो टीम जिसने आज के मैच में 25 ओवर्स डॉट बॉल खेली हैं। शहबाज शरीफ साहब, शायद आप देख रहे होंगे मैच हिंदुस्तान के खिलाफ ही था और हिंदुस्तान ने, यानी कि इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर देख रहे होंगे। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, आपकी चेयरमैनशिप में पाकिस्तान आईसीसी के दूसरे बड़े इवेंट से पहले ही राउंड में बाहर हो गया है। वो पाकिस्तान जो माजी में 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है, जो 2009 के वर्ल्ड कप को जीत चुका है, T20 92 का वर्ल्ड कप जीत चुका है। वो टीम जिससे दुनिया डरती थी, जो दुनिया में धाक बिठा कर रखती थी, वो अब अमेरिका जैसी टीम से हारती है, वो अब पहले ही राउंड से बाहर होती है। आपकी चेयरमैनशिप में ऐसा हुआ है। आपने स्टेडियम बनाने पर अरबों रुपया लगाया, 12 अरब या 17 अरब लगाए, लेकिन टीम खत्म हो गई। सर, नतायज क्या हैं? बहुत सारे सवालात हैं आज के इस ट्रांसमिशन में आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान ने आज भी 153 डॉट बॉल खेली हैं। मोहम्मद रिजवान क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। उसके बाद एक जबरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। आज की गुफ्तगू का, आज की डिबेट का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ भारत से मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट गौतम लालोत्रा साहब, और आपको वेलकम कहते हैं सर। और इसी तरह से स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हसनैन लियाकत साहब और स्पोर्ट्स एनालिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और आज की इस डिबेट का, इस गुफ्तगू का आगाज हम करेंगे। हमारे मेहमान जो हैं गौतम लालोत्रा साहब हमारे साथ मौजूद है। गौतम साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज का मैच देखकर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या नजर आया कि पाकिस्तान टीम किस इंटेंट के साथ खेल रही थी आज? थैंक यू। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मुझे शो में बुलाने के लिए। एंड ऑफ कोर्स, जैसे आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में तो पूरा झूम उठा है, क्योंकि हमारा जो सफर है सेमीफाइनल का ऑलमोस्ट लगभग तय है। पर पाकिस्तान के लिहाज से जो आपने ओपनिंग सेगमेंट में बोला, मैं आपको बताऊंगा कि जो सब कॉन्टिनेंट की टीम्स होती थी उसमें पाकिस्तान का एक जबरदस्त मादा होता था। और इमरान खान के टाइम पे इनकी जो फाइटिंग स्पिरिट होती थी उसकी बहुत ज़्यादा तकरार दी जाती थी। मुझे कहीं ना कहीं लगता है क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हुए, और ये जो हाई ऑक्टेन और हाई वोल्टेज राइवलरी में वो जो आपका एक फाइटिंग स्पिरिट था टीम में, वो कहीं ना कहीं आईसीसी टूर्नामेंट्स में दिख नहीं रहा। उसका रिजल्ट बखूबी आप देखेंगे जब भी कोई हाई प्रेशर मैच इंडिया के साथ होता है, चाहे वो ग्रुप स्टेज हो चाहे वो नॉकआउट्स हो, पाकिस्तान कहीं ना कहीं उसमें फिसलती हुई मुझे नजर आती हुई है। इस एनालिसिस के पीछे मेरे दो कारण हैं। अगर आप पिछले एक साल से पाकिस्तान का बिल्डअप देखिए, आप उनका वनडे रिकॉर्ड देखिए, उन्होंने काफी अच्छे बायलैटरल सीरीज जीते। जैसे वो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आते हैं, हर बार घर में खेलना एक डबल एज सोर्ड होता है। एक होता है आपका फैंस का जबरदस्त सपोर्ट, इंडिया में भी वो होता है जब हम अपना वर्ल्ड कप यहाँ पर खेलते हैं, और उसमें खड़ा उतरना। मुझे ये लगता है आप ये आज देखेंगे जिस तरह से पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग की, शुरुआत तो बहुत अच्छी रही, बाबर और इमाम के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप रही। उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जो मिडिल ऑर्डर था वो कहीं फंस गया। और मुझे शुरू से लग रहा था कि आपकी जो बैटिंग है काफी ज्यादा निर्भर है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शाउल शकील और सलमान आगा एक बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पे उभरे, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा जो एक्सपीरियंस होता है एक बड़ा मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलने का, जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी, वो कहीं ना कहीं कमी खल रही है। दूसरी चीज आप देखेंगे, मैं एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव रखता हूँ, पाकिस्तान में नीचे आके हर बार ऐसे खतरनाक खिलाड़ी होते थे जो लगता था कि अगर इनिंग्स एक स्लो पेस से भी चल रही तो नीचे आके उसकी भरपाई कर लेंगे। मैं नाम लेना चाहता हूँ शोएब मलिक, अब्दुल रजाक, शाहिद अफरीदी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पास एक पार हिटर की नीचे कमी है। खुशदिल शाह ने खूब कोशिश की, बट जब तक वो आए तब तक मुझे लगा कि इंडियन जो स्पिनर्स थे उन्होंने गेम को काफी कटेल कर लिया था।
अगर आप 4 साढ़े 4 के रन रेट से 50 ओवर्स खेल रहे हो और ये सोच रहे कि नीचे आके कुछ करिश्मा हो जाएगा, मुझे लगता है वो 1 आउट ऑफ 10 टाइम्स ही होगा और आप वहां पर गेम हार गए। तो यहाँ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंटेंट ज्यादा दिखना चाहिए था। रिजवान तो एक्सपीरियंस प्लेयर रहे भी है, जितने मैचेस जिताए, और वहां कहीं ना कहीं कमी खल गई। सही है, लेकिन हम चूंकि डॉट बॉल खेलने के आदी हैं और इस वक्त जो चैंपियंस ट्रॉफी में जितने मैचेस हुए हैं उसमें डॉट बॉल खेलने वाली जो टीमें हैं उसमें हम इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं। पहले पर अफगानिस्तान है, उसके 65.8 हैं और पाकिस्तान इस वक्त 65.4 पर है, यानी कि दूसरे नंबर पर है। उसके बाद बाकी टीमें आती है। बांग्लादेश 59% पर है, न्यूजीलैंड ने 57% डॉट बॉल खेली है, इंडिया ने 55% खेली है, इसी तरह से बाकी टीमें भी हैं। लेकिन शुएब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। पाकिस्तान का मैच था भारत के साथ और पाकिस्तान का सफर जो है वो एक तरह से खत्म हो गया है। आपको क्या समझ आई? ये टीम पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक शुएब जाट क्या समझते हैं कि किस इंटेंट के साथ खेल रही थी? इनका मकसद क्या था? आज की गेम प्लान क्या था? मुझे लगा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खौफ खाए हुए हैं। 14 फरवरी जब दुनिया वैलेंटाइन डे मना रही थी तो उस टाइम मैंने एक पोस्ट की थी। मैंने आपके प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट भी की थी कि वो स्क्रीन पे चलाएं, अगर आगे मौका मिले तो चलाइएगा। 14 फरवरी को जब दुनिया मोहब्बत का पैगाम बांट रही थी तब मैं सच बोल रहा था और मैंने उस दिन बताया था कि आप न्यूजीलैंड से हारेंगे, आप इंडिया से हारेंगे। मुझे बहुत बुरा भला कहा गया, मेरे उसके कमेंट सेक्शन में जाके मेरी खूब तस्दीक की गई। अब बताएं कि क्या हुआ? क्या न्यूजीलैंड से आप नहीं हारे? क्या भारत से आप नहीं हारे? और अभी मुझे आपका जो सवाल है, आपके एहतराम के साथ मैं इस पे एहतजाज करता हूं कि आप एक लंबे अरसे से स्पोर्ट्स कर रहे हैं और आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या प्लान था। क्या कोई प्लान था? मुझे जरा बताइएगा। हो सकता है थोड़ी देर में कोई खबर आ जाए। 2024 अमेरिका वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया से हारा था, मैंने वो खबर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान उस मैच हारने के चंद घंटों के बाद बाबर आजम और टीम मैनेजर और टीम के एक कोच जो है वो मुफ्ता तोड़ने गए हुए थे, क्योंकि वो पहले से तय थी वो दावत। तो उन्होंने वो दावत जरूर खानी थी। कौम उस टाइम भी रो रही थी, कौम उस टाइम भी बिलबिला रही थी, कौम उस टाइम भी दर्द में थी, लेकिन वो अपने मुफ्तों में लगे हुए थे। तो हो सकता है थोड़ी से जो दुबई में जर्नलिस्ट है, हो सकता है कोई खबर ये दे दे कि वहां पे आपको पता चले कि वो भी खापे खाने गए हुए हैं। भाई, इनके प्लान ये नहीं होते। ये जीत का प्लान या जीत का ख्वाब आपकी मेरी 25 करोड़ आवाम की आंखों में होता है। इनकी आंखों में जीत का ख्वाब नहीं होता। इनकी आंखों में सिर्फ ये होता है कि मुझे अगला कमर्शियल कब मिलेगा, मुझे अगली लीग कब मिलेगी, मेरे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे कैसे बढ़ेंगे, मेरी मैच फीस कैसे बढ़ेगी। इनकी ये प्रायोरिटीज है। इनकी प्रायोरिटीज क्रिकेट नहीं है भाई। और वो जो बात बात पे मुबारकबाद देने वाले वजीर आजम शहबाज शरीफ कहाँ हैं? वो बात बात पे कौमी टीम को मुबारकबाद देने वाले आसिफ जरदारी कहाँ हैं? आज क्या हो गया? आज वो कहाँ चले गए? आज क्यों नहीं कह रहे कि हम इन पर जवाब तलब भी करेंगे? क्यों नहीं कहा जा रहा, नारा क्यों नहीं लगाया जा रहा? वो जो कह रहे थे कि 2024 में अमेरिका से बदतरीन शिकस्त और भारत से बदतरीन शिकस्त के बाद कि हम एक बड़ी सर्जरी करेंगे, आज वो कहाँ पे चले गए? मैच से पहले वो ये कह रहे हैं कि जी तुम जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं। भाई, हमें साथ नहीं चाहिए, हमें तब्दीली चाहिए। और हमें तब्दीली भी ऐसी नहीं चाहिए जिससे कोई तबाही आए। हमें ऐसा जो है ना वो एक्शन चाहिए जिसमें सबसे पहले तो आप ही ना हो। ठीक है, क्योंकि आपने अगर एक्शन लेना होता तो आज पाकिस्तान क्रिकेट यहाँ पे ना आ जाती। पाकिस्तान क्रिकेट का इन्होंने मजाक बना रखा है, या पाकिस्तान क्रिकेट पे ये जो है ना बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने तबाह कर दिया, टीम इन्होंने तबाह कर दी, मुस्तकबिल इन्होंने तबाह कर दिया, टैलेंट इन्होंने तबाह कर दिया, सब कुछ तो इन्होंने बर्बाद कर दिया। और अब ये कौम से कहते हैं कि कौम इनको सपोर्ट करे। कौम क्यों सपोर्ट करे? कौम बाहर निकले, कौम इनका मुहासबा करे, कौम इनसे इस्तीफे मांगे। एक हम सिविलाइज कौम है, हम जो है वो एहतजाज जो है वो सिविलाइज तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये वक्त है इनके इस्तीफे मांगने का। मांगे इस्तीफा चेयरमैन से, मांगे इस्तीफा सिलेक्शन कमेटी से, मांगे इस्तीफा टीम मैनेजमेंट से, मांगे इस्तीफा इस टीम के इन बदतरीन सीनियर खिलाड़ियों से जिन्होंने पाकिस्तान कौम को सिर्फ रुसवाई दी है, जिल्लत दी है और आंखों में शुएब शॉर्ट कमेंट, इस्तीफा किस किस का आना चाहिए? फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगा। सर, टॉप बॉटम चेयरमैन से लेके और इस टीम के किंग तक सबके इस्तीफे आने चाहिए। सबको रिजाइन करना चाहिए, किंग भी शामिल है। किंग ही तो असल फसाद की जड़ है। असल फसाद की जड़। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हसनैन से भी इस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस।